प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण री रोकथाम खातर टेस्टिंग और ट्रेसिंग माथे दिया जोर। मुख्यमंत्री रे साथे वर्चुअल मीटिंग में कहा कि वैक्सीन वितरण रो काम अंतिम दौर में। भारत में कोरोना मरीजा रा स्वस्थ होबा री दर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। रिकवरी रेट वडर पुगी 93.76%। प्रदेश में 3,232 नोवा कोरोना मरीज आया सामे 2,032 मरीज हुआ स्वस्थ। राज्यपाल लोगा सु सतर्क रहबारी करी अपील। देश भर में आज मनाया जा रही है गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट कर करया नमन। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सु सर्दी हुई तेज। मौसम विभाग प्रदेश रा कई ठोरा माथे हल्की बारिश री जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार माए थाको घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे अरब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण री रोकथाम खातर टेस्टिंग और ट्रेसिंग माथे जोर देता कहा कि कोरोना वैक्सीन रो काम अंतिम दौर में है। वैक्सीन वितरण खातर राज्य रे साथे रणनीति तय करी जावेली। प्रधानमंत्री आज कोरोना रा बढ़ता संक्रमण ने लेर राज्य रा मुख्यमंत्री रे साथे वर्चुअल मीटिंग ने संबोधित कर रहा। वणा कहा कि राज्य कोरोना वैक्सीन रा कोल्ड स्टोरेज खातर प्रक्रिया शुरू कर दे। मुख्यमंत्रियों का अपना एक विशेष अनुभव होता है। पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों की एक विशेष दृष्टि होती है, क्योंकि इन चीजों को अगर आपके सुझाव मिलेंगे तो मेरा आग्रह है कि आप लिखित में अगर हो सके उतना जल्दी, क्योंकि आज भी कुछ अच्छे मुद्दे उठाए सबने कि ये हो ये हो ये हो, इससे भी ज्यादा होंगे। ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी। और ये कोई किसी पे थोप नहीं सकता है। भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। कोरोना संक्रमण से जुड़े जो प्रेजेंटेशन हुए उनमें भी काफी जानकारियां उभर कर आई है। आज मैं प्रारंभ में कुछ मुख्यमंत्रियों से बात की थी जहां स्थिति जरा बिगड़ रही है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन की स्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी जो कुछ भी चर्चाएं हुई हैं, एक प्रकार से मीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है। हमें तो इन चीजों को ऑथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन फिर भी काफी चित्र स्पष्ट हुआ है। एक समय था जब हम सभी के सामने चुनौती एक अनजान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं।
साथियों, कोरोना के मुकाबले के बीते 8-10 महीने के अनुभवों के बाद देश के पास पर्याप्त डेटा है। कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर एक व्यापक अनुभव है। आगे की रणनीति बताते समय हमें बीते कुछ महीनों के दौरान देश के लोगों ने, हमारे समाज ने कैसे रिएक्ट किया है, कैसे रिस्पॉन्ड किया है, मुझे लगता है इसको भी हमें समझना होगा। देखिए, कोरोना के दौरान भारत के लोगों का व्यवहार भी एक तरह से अलग अलग चरणों में रहा है और अलग अलग जगह पे अलग अलग रहा है। हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। भारत में कोरोना रा एक्टिव मामला में लगातार कमी आ रही है। देश में स्वस्थ होबाला मरीजा री रिकवरी रेट 93.76% माथे पुगी है और 86 लाख सु 32 मरीज स्वस्थ हो चुका है। लाडला 24 घंटा में 45,341 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 86,04,955 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.76% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.46% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 42,314 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि 23 नवंबर तक कोरोना के कुल 13,36,82,275 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10,99,545 सैंपल कल टेस्ट किए गए। प्रदेश में कोरोना रा मरीजा री संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग कानीसो जारी आंकड़ा रे मुजब काल 3,232 नवा मामला सामने आया है। सबसे अधिक जयपुर में 599 कोरोना मरीजा री पुष्टि हुई है। राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना रा बढ़ता प्रकोप रे चालता प्रदेशवासियों सु सजग और सतर्क रेबा री अपील करी है। वना कहा कि कोरोना रो पीक दौर है, घर सु बारे निकलता टेम सोशल डिस्टेंसिंग ने अपनावे और मास्क लगाबा ने अपनी आदत में शामिल करे। कोरोना का तेजी से बढ़ता प्रकोप और इससे होने वाली जनहानि व्यक्तिगत मेरे लिए चिंता का विषय है। यह कोरोना का पीक दौर है। मैं आप सबसे विनम्र अपील करता हूं कि सजग और सतर्क रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए जारी सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करें। घरों से बाहर निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं और मास्क लगाने को अपनी आदत में शामिल कर लें। यह समय विवाह समारोहों का है, इसलिए मेरा आप सबसे यह भी अनुरोध है कि वैवाहिक समारोहों तथा सार्वजनिक आयोजनों में अधिक भीड़ एकत्र न करें। मैं राज्य के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता हूं। सभी अपने स्तर पर निरंतर आप सभी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखें, कोरोना से बचने की अभी कोई दवा नहीं आई है, इसलिए संक्रमण से सावधान रहना ही बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। कोरोना से बचाव और उससे संक्रमित लोगों के उपचार के लिए राज्य में समुचित रूप में प्रबंध किए जा रहे हैं, परंतु सबसे बड़ी जरूरत इस समय यह है कि सजग और सतर्क रहते हुए हम मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के उपाय आवश्यक रूप से अपनाएं।
उम्मीद करता हूं कि आप मेरे अनुरोध को मानते हुए कोरोना से बचाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना वैक्सीन खातर अभी सु पूरी तैयारियां राखवारा निर्देश दिया है। वरना वैक्सीन खातर स्टोरेज, कोल्ड चेन, वैक्सीन री आवश्यकता, वितरण व्यवस्था और प्राथमिकता री तैयारी सुनिश्चित करवारा भी निर्देश दिया है। वरना कहा कि चिकित्सा कर्मी सबसु अग्रिम पंक्ति रा वॉरियर है और वरना वैक्सीन प्राथमिकता में सबसु ऊपर रखा जावे। मुख्यमंत्री काल जयपुर में वीसी रे माध्यम सु कोरोना संक्रमण री वर्तमान स्थिति री समीक्षा रे दौरान यह बात कही। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव वह गया है। वरना जयपुर रा RUHS में भर्ती करियो गयो। वरना ट्वीट कर अपना संपर्क में आया लोगा सु जांच करवारी अपील करी है। वठे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट रे जरिए चिकित्सा मंत्री रा जल्द स्वस्थ होबारी कामना करी है। कोरोना महामारी रे दौरान टाबरा री प्रतिभा ने सामे ल्याबारा उद्देश्य सु फ्यूचर सोसाइटी कानीसु राजस्थान में देश रो पहलो डिजिटल बाल मेलो आयोजित करया जा रिया है। इन रेतेत 6 सु 14 साल ताई रा टाबर 10 तरह री प्रतियोगिता वा माए ऑनलाइन माध्यम सु आपनो वीडियो बनार भेज सके है। प्रतियोगिता री अंतिम तारीख 14 दिसंबर है। आयोजक डॉक्टर मीना शर्मा बताया कि आज मेला रेतेत क्विज प्रतियोगिता रो आयोजन करियो गयो, जिनमें डॉक्टर सुदीप्तो चक्रवर्ती डॉक्टर टाबरा रा सवाला रा जवाब दिया। बाल मेला एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें बच्चे 10 अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में अपने घर के कंफर्ट से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जिस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसका आप एक छोटा सा 1.5 मिनट का या 2.5 मिनट का वीडियो शूट कर हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल कर सकते हैं। आपकी एंट्री मान्य हो जाएगी और फिर जो सबसे अच्छे वीडियो बनाकर भेजेंगे उन्हें 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस को कैश अवार्ड भी दिए जाएंगे। प्रदेश रा 8 जिला में लागू किया गया रात्रि कर्फ्यू रेतेत जयपुर में भी आवश्यक सेवावां ने छोड़कर रात 8 बजे सु सवारे 6 बजे ताई कर्फ्यू लग्यो हुयो है। जयपुर में कई ठोरा माथे चेकिंग पॉइंट बनार आबाजाबाला सु पूछताछ करी जा रही है। रात्रि कर्फ्यू रो असर बाजारा में भी देखियो जा रियो है। कोरोना रा बढ़ता कहर ने रोकबा खातर धारा 144 और रात्रि कर्फ्यू रो असर पहला दिन ही नजर आबा लाग्यो है। जोधपुर में सोमवार ने पुलिस दिन भर बाजारा और क्षेत्र में घूमर 7 बजे दुकाना बंद करबारो ऐलान करवाती रही। 8 बजे शुरू होबाला कर्फ्यू रो असर लोगा माए देखवा ने मिलियो। घरा लोटवा खातर सिंजिया 7 बजे सूही सड़का माथे भारी भीड़ वैगी। 8 बजे ताई शहर री मुख्य सड़का और बाजारा तकरीबन पूरा सूना हो गया। 8 बजे रे पाछे गुजरिया लोगा सु पुलिस पूछताछ कर कार्रवाई करी। कोरोना जन जागरूकता रा संदेश देवा खातर जयपुर रा झोटवाड़ा माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम आयोजित करया जा रहा है। जयपुर ग्रेटर माए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरमाड़ा कानी सु NSS स्वयं सेवकारी सहायता सु कोविड जन जागरण रैली कानी सु संदेश दियो गयो। इनरे अलावा भीड़ भाड़ वाला इलाका ट्रक चालका और राहगीरा ने मास्क बांटिया गया। शहीद हिम्मत सिंह राजकीय महाविद्यालय मुरलीपुरा स्कीम कानी सु रंगोली प्रदर्शन बैनर स्टिकर कानीसु कोविड जन जागरूकता र संदेश दियो गयो। भामाशाह कानीसु मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा गया। कोविड-19 री रोकथाम खातर लगाया गया लॉकडाउन रे टेम सु आमेर में संचालित हाथी सवारी संचालन माथे भी रोक लगाएगी, जो आज सु पुनः संचालित कर दी गई है। पर्यटन व्यवसाय ने ध्यान में रखता हुआ और पर्यटकारी सुविधा खातर 8 महीने रा इंतजार रे पाछे आमेर महल में हाथी सवारी पुनः संचालित करया जाबारी अनुमति प्रदान कर दी गई है। हाथी सवारी शुरू होबा सु महावता री मुश्किला कम हुई है। वठे इससे पर्यटक भी काफी खुश हुआ है। सफारी बंद पड़ी थी, इससे काफी प्रभाव पड़ा है इस टूरिज्म के ऊपर, टूरिज्म इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है कोविड की वजह से।
9 महीने से हाथी राइड बंद थी। हाथी चलाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि टूरिस्ट ही नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किलों से सतीश पूनिया जी, अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने इस चीज़ को सोच करके हाथी मालिक और हाथी के जो महावत है उनको प्रोत्साहित किया। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद सतीश पूनिया जी। हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारा काम रोजगार हमारा स्टार्ट करा है। हम 9 महीने से घर बैठे हुए थे, हम कैसे परिस्थितियों में गुजरे हैं वो हम जानते हैं। आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे लिए कुछ सोचा है। जयपुर विकास प्राधिकरण कानीसू मास्क दीवार जरिए मास्क लगाया रो संदेश दियो जा रही है। बिरला मंदिर सामे जेडीए कानीसू बनाएगी मास्क री दीवार आर्ट स्थल माथे लोगों ने निशुल्क मास्क बांटिया जा रहा है। अधिकारिया रे मुजब कोई भी व्यक्ति अठेसू मास्क ले सके है और मास्क दान भी कर सके है। जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से मास्क वितरण किए जा रहे हैं और किसी को अगर दान करने हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। और जिसको मास्क दिया जा रहा है उसके मोबाइल नंबर, नाम, ये दोनों लिए जा रहे हैं। ये सरकार की तरफ से बहुत ही बढ़िया योजना है जो कि मास्क वितरण हो रहा है जेडीए के द्वारा। ये सभी को लगाना चाहिए जिससे अपना कंट्रोल खुद हो सके। दवाई की इसमें जरूरत नहीं है। अगर खुद कंट्रोल रखेंगे तो अपन को सुरक्षित रखेंगे, अपना परिवार सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे निःशुल्क मास्क उपलब्ध है। अगर जिसको भी चाहिए, सरकार की तरफ से अच्छी पहल है। अगर किसी के पास नहीं है तो यहाँ से प्राप्त कर ले। मेरे पास मास्क नहीं था, मुझे पता चला कि मोती डूंगरी पे मास्क मिलते हैं फ्री में, तो मैं यहाँ से आया और यहाँ मेरे को मास्क मिला। और कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। दौसा जिला रा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आज सु आमजन रा दर्शना खातर करीब 8 महीना रे पाछे खोल दिया गयो है। दर्शना खातर मंदिर माए सोशल डिस्टेंसिंग री पालना कराई जा रही है। मंदिर माए बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन ने ध्यान माए राखता थका सख्ती सुपालन करायो जा रही है। समय समय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस आई हैं कोविड को लेकर धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए, उसकी पालना में करते हुए और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से वहाँ पे पुलिस और प्रशासन का जाब्ता तैनात किया गया है। और मंदिर के जो प्रशासन है उनको भी पाबंद कर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। और कोविड के गाइडलाइंस में जो सैनिटाइजेशन होना है और अनिवार्य रूप से सभी श्रद्धालुओं को और मंदिर के स्टाफ को अपने खुद की प्रोटेक्शन हेतु मास्क पहनना है। और मंदिर का स्टाफ है उनको पाबंद कर दिया गया कि फेस शील्ड पहनने के लिए। और जो भी इसमें प्रार्थी ये जो भी बाहर से आ रहे हैं उनके थर्मल स्कैनिंग कर ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया जा रहा है। 8 महीने से मंदिर बंद था। हम जो बालाजी आए हैं, आने के बाद में हमको आज दर्शन हुए हैं। हमारे परिवार के प्रति, हमारे भाइयों की बहुत आस्था है, इसलिए आज हम मंदिर आए हैं और मैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मंदिर आके। देश में आज सिखारा नवा गुरु तेग बहादुर रो शहीदी दिवस मनायो जा रही है। 1675 माए आज ही रा दिन गुरु तेग बहादुर धर्म, मानव मूल्य, आदर्शा और सिद्धांता री रक्षा खातर अपना जीवन रो बलिदान दिया हा। गुरु तेग बहादुर री शहादत हर साल शहीदी दिवस रा रूप माए याद करी जावे है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरु तेग बहादुर रा शहीदी दिवस माथे श्रद्धांजलि अर्पित करी। वरना कहा कि गुरु तेग बहादुर जनता री आस्था, विश्वास और अधिकारा री रक्षा खातर सर्वोच्च बलिदान दिया हा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट कर गुरु तेग बहादुर ने नमन करया। देश में आज सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। 1675 में आज ही के दिन गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानव मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हर साल शहीदी दिवस के रूप में याद की जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने जनता की आस्था, विश्वास और अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके नमन किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि धर्म हेत साका जिन कियो, शीस दियो पर सिर न दियो। धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सिखों के 9वें गुरु
गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर शत शत नमन। कोरोना संक्रमण रे चालता एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे माध्यम से सुनवाई शुरू कर दी है। ये व्यवस्था 5 दिसंबर तक लागू करी गई है। हाईकोर्ट प्रशासन वकीला ने सलाह दी है कि वे ई फाइलिंग ने वरीयता दे। से सुनवाई होती है। जनरली वकीलों की सेफ्टी तो है ही है और साथ में न्यायाधिपति गणों की भी सेफ्टी है, क्योंकि जो ये तीसरी लहर कोरोना की चल रही है बड़ी खतरनाक है और जितने 20 दिन के अंदर जो केसेस बढ़े हैं वो 3 महीने में नहीं बढ़े, उतने केसेस यहाँ बढ़ चुके हैं। ऐसे हालात को देखकर जो वीसी से सुनवाई हो रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और जनरली 99% वीसी से साफ सुनाई देता है और ऑनरेबल जस्टिस भी दिखाई देते हैं हमें और जो सवाल पूछते हैं वो सुनाई भी देता है। 1% का भी ऐसा कोई व्यवधान हो जाता है तो केस की हियरिंग को एडजर्न कर दिया जाता है। तो सावधानी रखने के लिए और जीवन बचाने के लिए ये स्टेप ज़रूरी है, क्योंकि जब ये कह दिया है कि ये साल जीने का साल है, प्रधानमंत्री जी ने कहा जीने का साल है, तो फिर ये जीवन की रक्षा करना हमारा सबका दायित्व है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत तकलीफ अगर फिजिकल हियरिंग की वजह से होती है तो वो सहन करनी पड़ेगी। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद रा काल वया पहला चरण रा चुनाव में 61.80% मतदाता अपना मताधिकार प्रयोग करिए। सर्वाधिक मतदान जैसलमेर जिला री मोहनगढ़ पंचायत समिति में वया, जठे 78.53% मतदाता वोट डालिया। नशा मुक्ति अभियान ने लेर जैसलमेर जिला रा डावला गांव में सीमा सुरक्षा बल कैंपस में काल एक कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। इन कार्यक्रम में सेक्टर मुख्यालय बॉर्डर सिक्योरिटी जैसलमेर दक्षिण उत्तर और सेक्टर हेडक्वार्टर बीकानेर री इकाइया रा अधिकारी भाग लेना। इन मौके नशीली दवाइया रा दुरुपयोग, लक्षण, उपचार और कानूनी मुद्दा माथे चर्चा हुई। जो है केंद्र सरकार का एक अभियान है जिसमें बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को जो है ड्रग और एडिक्शन के और संबंध में जागरूक करना है, क्योंकि ये देखा गया है कि अभी पिछले कुछ समय में जो है ये ड्रग एडिक्शन के जो केसेस काफ़ी बढ़े हैं। तो ये इस तरह से माध्यम बनाया गया है कि बीएसएफ चूँकि सीमा सुरक्षा बल जो है अकेला जो गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आर्म है जो जिसकी रीच बिल्कुल सुदूरवर्ती बॉर्डर इलाकों में है, तो यहाँ पे तकरीबन 30 अधिकारियों को इसके ड्रग्स के यूज़ और एडिक्शन और इसके डी एडिक्शन के संबंध में जानकारी दी जा रही है। और ये 30 अधिकारी जो हैं श्री गंगानगर से लेकर के और बाड़मेर तक के इलाके से चुने गए हैं और ये फर्दर फिर अपने अपने बॉर्डर एरिया में जाके वहाँ पे जो ग्रामीण जनता रह रही है जो बॉर्डर में ढाणियों में, उनको जो है इसके संबंध में उनको जो है फिर फर्दर उनको अवेयर करेंगे। भारत सरकार कानीसू किसान हित में चलाएगी महत्वाकांक्षी योजना री जन जागरूकता खातर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रथा ने रवाना करया। उपनिदेशक कृषि विस्तार दानाराम गोदारा और उपनिदेशक आत्मा जयनारायण बेनीवाल रथ ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। कार्यक्रम में जिला समन्वयक प्रधानमंत्री फसल योजना विनोद जांदू बताया कि यो रथ जिला में सगली जगह रो भ्रमण कर किसाना ने जागरूक करेलो। चलाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक योजना है। इसके हनुमानगढ़ जिले में इसके प्रचार प्रसार के लिए 6 वैनें आई है, जिनको आज कृषि उपनिदेशक श्री दानाराम जी गोदारा व आत्मा के कृषि उपनिदेशक श्री जयनारायण जी बेनीवाल द्वारा इनको हरी झंडी देकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग रा संयुक्त तत्वावधान में विटामिन ए रा जन जागरूकता अभियान रो आदिवासी बाहुल्य जिला प्रतापगढ़ में आगाज करियो गयो। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विष्णु दयाल मीणा बताया कि चिकित्सा विभाग कानीसू साल में 2 बार विटामिन ए री खुराक पिलाई जावे है। इन बार 30 नवंबर तक विटामिन ए अभियान चलाया जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा जो विटामिन का जो घोल पिलाया जा रहा है, विटामिन सिरप सभी बच्चों को 5 साल तक बच्चों को, जिससे क्या कि बच्चों की विटामिन की कमी भी पूर्ति हो जाती है। 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा।
आओ अब बात करा आपरी और आपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव री दिशा में डीडी न्यूज कानी सो एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना के किन तरह अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासु सर्दी तेज हुएगी है। मौसम विभाग जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू रा आरे सारे रा क्षेत्र में आज बादल छाया रहबारी और कई ठोरा माथे हल्की बारिश होबारी संभावना जताई है। आज सबसे कम तापमान माउंट आबू में 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए। भीलवाड़ा और चूरू में 8.8, उदयपुर में 9, चित्तौड़गढ़ में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। वठे राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री रियो। कोविड-19 से बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रही है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर क्या है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषय चर्चा थेमहा यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर वहां का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब बुलेटिन रा आखिर में खास खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण री रोकथाम खातर टेस्टिंग और ट्रेसिंग माथे दिया जोर। मुख्यमंत्री रे साथे वर्चुअल मीटिंग में कहा कि वैक्सीन वितरण रो काम अंतिम दौर में। भारत में कोरोना मरीजा रा स्वस्थ होबारी दर में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। रिकवरी रेट बढ़र होगी 93.76%। प्रदेश में 3,232 नवा कोरोना मरीज आया सामे। 2,032 मरीज हुआ स्वस्थ। राज्यपाल लोगा सु सतर्क रहबारी करी अपील। देश भर में आज मनाया जा रही है गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट कर कर्या नमन।
प्रदेश माए पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सुसर्दी हुई तेज। मौसम विभाग प्रदेश रा कई ठोरा माथे हल्की बारिश री जताई संभावना। इनरे साथे ही समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।